राघव और श्याम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। गांव के एक ही स्कूल में जाते थे और अच्छी बात यह कि दोनों के घर भी एकदम अगल बगल थे। वक्त बीता, दोनों ने 10th क्लास के एग्जाम्स दिए और 10th क्लास के बाद उनके गांव में कोई आगे फर्दर स्टडीज के लिए स्कूल नहीं था। तो ऐसे में राघव ने डिसाइड किया कि वो शहर जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करेगा। तो वहीं श्याम ने सोचा कि वो अपने पिता के साथ खेती बाड़ी करके गुजर बसर करेगा। रिजल्ट, काफ़ी सालों बाद राघव एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया था। उसने अपने आप को बहुत अच्छे से सेटल कर लिया था, खूब पैसा हो गया था उसके पास। और वहीं गांव में श्याम गरीब का गरीब, एकदम हैंड टू माउथ उसकी सिचुएशन थी। राघव के साथ एक बात अच्छी थी, भले ही वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया था लेकिन वो अपनी जड़ें अभी तक नहीं भूला था। हर साल 2 बार अपने गांव आता था अपने माता पिता से मिलने, और जब भी अपने गांव आता था तो अपने दोस्त श्याम से भी मिलता था। दोनों की दोस्ती जो इतनी अच्छी थी। एक बार जब वो अपने दोस्त श्याम से मिलने आया था तो श्याम की बेटी का SSC का रिजल्ट आया था। उसकी बेटी ने पूरे कस्बे में टॉप किया था। जब राघव को पता लगा कि उसके दोस्त की बेटी ने टॉप किया है तो उसने उसकी बेटी से पूछा कि बेटा अब आगे कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करोगी। इसकी बजाय उसके दोस्त यानी श्याम ने जवाब दिया, अरे भैया क्या स्ट्रीम वगैरह की बात करते हो, गांव में तो बस इतनी ही फैसिलिटी है। आगे की पढ़ाई के लिए मुझे इसे शहर भेजना होगा जिसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं तो सोच रहा हूँ इसको आगे की पढ़ाई ना ही करवाऊँ। इस पर सुन राघव ने अपने दोस्त को कहा, तुम्हारी बच्ची मेहनती है, होनहार है, पैसों की वजह से इसे मत रोको, मैं इसे अपने साथ शहर लेकर चला जाता हूँ ना। आखिर तुम्हारी बेटी मेरी भी तो बेटी है। अपने भाई जैसे जिगरी दोस्त के मुंह से श्याम ने जब ये बात सुनी उसका मन भी मान गया और उसने अपनी बेटी को राघव के साथ शहर भेज दिया। शहर पहुंचकर राघव ने अपनी दोस्त की बेटी के लिए एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, हॉस्टल का अरेंजमेंट करवाया। लड़की को जो भी सपोर्ट चाहिए था वो उसको टाइम टू टाइम वो सपोर्ट भी देता रहा, जिसकी वजह से लड़की आगे बढ़ती गई। और जब भी वो कहती कि अंकल ये सब आपकी वजह से है कि मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ, तो कहता, नहीं बेटा ये तो ऊपर वाले की देन है और तुम्हारी मेहनत, मैं क्या इसमें कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। समय बीता और फाइनली वो दिन आया जब उस लड़की का PhD का एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हुआ। रिजल्ट से पता लगा कि उस लड़की ने अपने एग्जाम में टॉप किया है। उसकी सारी फ्रेंड्स ने उसे खुशी में घेर लिया और उससे पार्टी डिमांड करने लगी। लेकिन उस लड़की ने कहा कि नहीं, सबसे पहले मैं अपने अंकल के यहाँ पर जाऊंगी, उन्हें ये खुशखबरी दूंगी, तुम्हारी पार्टी वार्टी बाद में होती रहेगी। ऐसा सोचकर वो लड़की अपने राघव अंकल के घर गई। उसने उन्हें खुशी खुशी अपना रिजल्ट सुनाया। उसकी बात सुनने के बाद उसके राघव अंकल कहते, अच्छा ठीक है बेटा, तुमने अपने पापा को तो इन्फॉर्म किया है ना। इस पर वो लड़की बोलती, अंकल मैं चाहती थी कि आप अपने मुंह से पापा को ये न्यूज़ दें, बिकॉज मेरी इस सक्सेस में, मेरी इस जर्नी में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने एफर्ट किया है तो वो आपने किया है। इसलिए मैंने सोचा था मैं फ़ोन नहीं करूँगी, ये फ़ोन आप ही उन्हें करेंगे। इस पर राघव मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं ही तुम्हारे पापा को इन्फॉर्म करता हूँ और एक नहीं 2 गुड न्यूज़ देता हूँ। वो लड़की हैरान, कहती है, अंकल मेरा तो एक ही एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, ये 2 गुड न्यूज़ किस बात की। कहते कुछ नहीं, एक तो तुम्हारे PhD एग्ज़ाम में टॉपर होने की बात, और दूसरी ये कि मैं अपने दोस्त को ये बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी की शादी मैं अपने बेटे से करवा रहा हूँ। ज्यों ही उस लड़की ने ये सुना उसके चेहरे का तो रंग ही पूरा पीला हो गया, लेकिन फिर भी बिना किसी घबराहट के उसने अपने सामने खड़े राघव अंकल को साफ मना कर दिया। उसने कहा, अंकल भले ही आप बहुत अच्छे हैं, आपका बेटा बहुत अच्छा है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया, लेकिन मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती बिकॉज मैं किसी और से प्यार करती हूँ। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद राघव का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर ही पहुंच गया। उसने गुस्से में उस लड़की और अपने जिगरी दोस्त को ना जाने क्या क्या खरी खोटी सुना दी, और बात ही बात में उसने यहाँ तक कह दिया कि मैंने आज तक तेरी बेटी पर जो 1-1 रुपया लगाया है उसे सूद समेत मुझे वापस कर। ये कहानी सुनने के बाद लगा ना कि कितना खूबसूरत सा चल रहा था ये रिश्ता, लेकिन अचानक सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद यानी एक अपेक्षा आने से एक अच्छा खासा खूबसूरत सा रिश्ता बर्बाद हो गया। सो क्या कहते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जहाँ एक्सपेक्टेशंस आ जाती है ना, वहीं इंसान के रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती हैं।
एंड एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये ह्यूमन टेंडेंसी होता है ना ऐसा कि हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक उम्मीद कर बैठते हैं कि सामने वाला भी मेरे लिए कुछ करेगा। और कई बार तो होता क्या है, सामने वाले को पता ही नहीं होता कि हमने उससे इतनी एक्सपेक्टेशंस बांध रखी हैं और यहीं पर गड़बड़ी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। पर पता है, ऐसे में मुझे लगता है कि अगर आपने अपने मन में एक्सपेक्टेशंस रख ली ना अगले इंसान के लिए, तो एटलीस्ट उसे इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि हम तुम्हारे लिए ऐसा कर रहे हैं तो बदले में आपको ऐसा करना पड़ेगा। वेल, आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। मैं हूँ आपके साथ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। चख ले जरा